मानसहरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और खुंजराब तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में खिताब, कहा दीगर जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहती हैं, इनकी ये साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमद की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। यूरोप की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी। फ्रांस ने फैसले से इसराइली वजारत दिफा को आगाह कर दिया। असलहा नुमाइश यूरो साटोरी रवा माह के आखिर में पेरिस में होगी। कराची हिल पार्क के 500 गज का असल प्लॉट नक्शे में मौजूद ही नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वजारत हाउसिंग को खत लिखा, हिल पार्क की कीमती जमीन पर PECHS के नाम पर कब्जे का शुबा है। ब्लॉक 6 के प्लॉट नंबर G43 नाइब की नकूल दी जाए। प्लॉट की गैर कानूनी सब लीज की गई तो मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर सीरीज हराने का मिशन। पाकिस्तानी टीम दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के बदे मुकाबिल। कप्तान शाहीन आफरीदी की पहली ही गेंद पर विकेट। एलेक्स कैरी को बोल्ड किया। अबरार और अरफात मिन्हास की भी विकेटें। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जोश इंग्लिस और कैमरॉन ग्रीन की मोहतात बल्लेबाजी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 22% से कम होकर 13% रह गया। 70 से 80% कारोबारी इदारों ने सरमायाकारी का फैसला मौखर या तब्दील कर दिया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। इंडेक्स में 9% कमी रिकॉर्ड की गई। मशरिक़ वुस्ता में जंग की वजह से सरमायाकारी और सप्लाई चेन्स मुतासिर हुई। नई सरमायाकारी 10 पॉइंट से गिरकर सिर्फ 2% रह गई। 84% कारोबारी इदारों ने महंगाई को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। 79% के नज़दीक भारी टैक्स कारोबारी तरक्की में रुकावट हैं। 61% करेंसी के इस्तेहकाम और हुकूमती पॉलिसियों पर तशवीश रखते हैं। रिटेल सेक्टर वाहिद शोबा है जिसका कारोबारी एतमाद 20% तक बेहतर हुआ। बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतें और इलाकाई कशीदगी बड़े खदशात हैं। वफाकी आईनी अदालत ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक अहम फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। कहा टैक्स कानून के सेक्शन 31A में अबहम है। हाई कोर्ट ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स वसूली को दुरुस्त करार दिया था। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब से जायद मुख्तस। ARY न्यूज़ ने आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 264 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। तवानाई डिवीजन के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल डिवीजन को 189 अरब रुपए दिए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1126 अरब रुपए के तरक्याती बजट को नाकाफ़ी करार दे दिया। वफाकी तरक्याती बजट में मज़ीद 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ज़राए का कहना है वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी ने 200 अरब के तरक्याती फ़ंड्स के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। वजारत ख़जाना और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी मज़ीद 200 अरब रुपए की टैक्स वसूली बढ़ाने की हिदायत। वजारत ख़जाना और FBR ने टैक्स हदफ 15,264 से बढ़ाकर 15,464 अरब करने की तजवीज़ से माज़रत कर ली। मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात के जरिए 200 अरब के एडजस्टमेंट की कोशिशें की जाएंगी।
कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, नैब ने स्कैंडल में रिकवर रकम, गाड़ियां और घर सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया। जराये का कहना है नैब ने 5 अरब से जायद की रकम, 12 गाड़ियां और 1 घर सूबाई हुकूमत के हवाले किया। तकरीब में चेयरमैन नैब और दीगर अफसरान शरीक हुए। कोहिस्तान स्कैंडल में नैब ने अब तक 32 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। 6 मुल्जमान ने अब तक नैब के साथ प्ली बार्गेन की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लेस करने की हिदायत। कराची पुलिस की कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की सहूलतकारों की जमानत रोकने की कोशिश। मुलजिमा पिंकी, ज़िशानुर रहमान, सोहेलुर रहमान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत सेशन कोर्ट में जमा करा दिए गए, जिसके मुताबिक मुलजिमान ज़िशान और सोहेल इजी लोड की शॉप चलाते और अनमोल उर्फ पिंकी के साथ मिलकर मंशियात सप्लाई करते थे। मुलजिम रकम की ट्रांजैक्शन में भी मुलव्विस हैं। पुलिस ने मुलजिमा और साथियों की कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस नोट की तफसीलात भी जमा करा दी। कराची में गुलिस्तान जौहर से मनशियात फरोश शीरी उर्फ शरना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिमा हेरोइन और चर्स और दीगर मंशियात का धंधा करती है। दर्जों मुकदमात में नामजद है। माजी में सोहराब गोट का सबसे बड़ा मनशियात का अड्डा चलाती थी। 2 साल पहले जेल से रिहा हुई। पुलिस छापों के बाद गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। सिंध से ज़रई माहिरीन की टीम जल्द चीन भेजने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा चीन की जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ज़रई शोबे में जिद्दत लाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारी और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों का खैर मकदम करती है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा सिंध में क़याम के दौरान मिलने वाली मोहब्बत, ताउन और मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ राब्ते में है। आवाम इस वक्त घर में बहुत ज्यादा परेशान है कि इलेक्ट्रिक को हेस्को हो या सेप्को हो, उनकी अपनी नाअहली की वजह से आवाम को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसी ने बिल नहीं पड़ा तो पूरे मोहल्ले की बिजली डिस्कनेक्ट करते हैं। आईने पाकिस्तान की वायलेशन। सिंध भर के अवाम बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और पेप्को की नाअहली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं लाइन लॉसेस, पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। इज्तिमाई सजा आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बिजली कंपनीज को पाबंद करे। बिजली कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करें। सिंध को 20% पानी की कमी का सामना है। कराची के हिल पार्क पर पहाड़ी की कटाई और तामीरात जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकने असेंबली मोहम्मद फारूक कहते हैं शहर में नए अंदाज की चाइना कटिंग हो रही है। मेयर मुर्तजा वहाब पार्कों पर कब्जा कर रहे हैं। हिल पार्क की जमीन प्राइवेट लोगों को क्यों दी जा रही है? हम कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। तालीमी इदारों में भी किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत ने दवाओं के पैकेट पर बार कोड लगाने की मंजूरी दे दी। सार्फिन बार कोड से दवा की तस्दीक कर सकेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये मुल्क से जाली अद्वियात के खात्मे की जानिब तारीखी कदम है। बार कोड के जरिए गैर मयारी अद्वियात का खात्मा मुमकिन होगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जदीद निज़ाम को मुल्क भर में नाफिज करेगी। दवासाज कंपनीज और दरामद कुनिंदगान के लिए बार कोड का निफाज लाजिम होगा। इंजरी में मुब्तला फ़खर जमान ने कोचिंग सीखना शुरू कर दी। NCA में PCB लेवल 2 कोचिंग कोर्स का आगाज। फ़खर जमान के साथ आसिफ आफरीदी, हुसैन तलत और उस्मान छिनवारी की भी शिरकत। कोर्स में कोचिंग की जदीद तकनीक और बायो मैकेनिक्स पर खुसूसी सेशंस होंगे।
और कराची में अवाश अफराद के कबायली लिबास में मुसल्ह गार्ड्स के हमरा गुंडागर्दी। टीपू सुल्तान रोड पर 2 डबल केबन गाड़ियों पर सवार मुसल्ह अफराद का कार सवार फैमिली को टक्कर मारकर भाग गए। कार सवार ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो डबल केबन गाड़ियों में मौजूद अफराद ने कार में सवार बहन भाई पर असलहा तान लिया।